जी, हेलो व्यूअर्स। मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। व्यूअर्स, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहता हूं पाकिस्तान के हवाले से, मैं वो ये समझता हूं कि इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म बने, तो उन्होंने इस्लामोफोबिया के ऊपर बहस की जाके और बात की यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में। शायद इमरान खान साहब ये समझते हैं कि मैं अगर यूएन के जनरल असेंबली या प्लेटफॉर्म से बात करूंगा तो लोग जो है वो समझेंगे कि मुसलमानों के बारे में ये जो फोबिया है या जो मुसलमानों के साथ अच्छा नहीं भरता जाता दुनिया में, तो शायद उसे दुनिया सुनेगी। ठीक है, ये एक पॉइंट है उनका, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस वक्त पाकिस्तान को क्या चाहिए। मेरी अपनी जाती राय में ये मैं समझता हूं कि इमरान खान ने जब ये इस्लामोफोबिया के ऊपर बहस की जाके यूनाइटेड नेशंस में, तो उसके बाद पाकिस्तान के और मगरब के ताल्लुकात में काफी ज्यादा खिंचाव आ गया। और पर्टिकुलरली इस फ्रांस जैसा मुल्क जो थे, जिनकी जो यूरोप में जिनकी बड़ी स्टैंडिंग है, उनके यहाँ एक स्टैंड आया कि ये पाकिस्तान जो है वो अगर इस्लामोफोबिया के ऊपर बात कर रहा है तो इसकी क्या वजूहात हैं, पाकिस्तान का क्या मसला है, जबकि बाकी अरब ममालिक तो इसके ऊपर बात ही नहीं करते। तो बेसिकली मैं इसको दो एंगल से समझा था, लेकिन मैंने कुछ इसको रिसर्च की तो उसका ये पता चला, मैं समझा ये कि शायद इमरान खान ये कहते हैं कि जो मुसलमान ममालिक हैं उन्होंने इस्लामोफोबिया के ऊपर एक मौकफ इख्तियार नहीं किया और मगरब को टारगेट नहीं किया कि भाई क्यों मुसलमानों के साथ ये की बात की जा रही है। लेकिन मगरब में ममालिक ने यह समझा कि इमरान खान साहब जो हैं वो बेसिकली उनको टारगेट कर रहे हैं कि ये भाई क्यों मुसलमानों के साथ इस तरह यूरोप और अमेरिका में हो रहा है। अच्छा, यहां पे देखना यह है कि क्या पाकिस्तान को ये वाकई ही इस वक्त सूट करता है, क्या वाकई ही पाकिस्तान का ग्लोबल स्टेचर और इतना है कि हम अगर इस्लामोफोबिया पे बात करेंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी। क्या वाकई ही पाकिस्तान की इस बहस का पाकिस्तान को फायदा हो सकता है। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान ने जब दहशतगर्दी की जंग लड़ी तो हमें इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना है, हमें दोबारा कनेक्टिविटी करनी है, हमें दोबारा दुनिया के साथ इंगेज होना है। तो जब पाकिस्तान इस्लामोफोबिया की बात करेगा तो उससे क्या हो रहा है कि उससे मगरब के साथ पाकिस्तान का खिंचाव पैदा हो गया है। अभी देखें कि फ्रांस के अंदर जब वहां पे इस तरह की स्टेटमेंट्स आई और मुसलमानों के बारे में कानून साजी हो रही है, और खास करके वहां पे कुछ मुसलमानों ने जो जाके स्टैबिंग की, चाकू छुरियां चला दी, तो ये तो कोई तरीका नहीं है कि किसी मुल्क में हम जाके किसी मुल्क में जाके किसी लोगों के बारे में हम चाकू छुरियां चला दें कि जी इन्होंने इस तरह की हरकत की है। जारी बात है, अगर किसी को इंसाफ दिलाना है तो उसका पैरामीटर होता है, आपने कानून के अदारे हैं उनसे बात करनी है, लीगल तरीके से, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, मॉरल तरीके से आपने किसी को ये कहना होता है, ना कि आप ये कहें कि जी जो है वो आप खुद ही अपने हाथ कानून को अपने हाथ में ले लें। तो जब इस तरह की इमरान खान साहब बात करते हैं तो बेसिकली इमरान खान साहब ने पाकिस्तान को, मैं ये समझता हूं, उसका फायदा होने की बजाय नुकसान हुआ है। क्योंकि देखिए, जो अरब ममालिक हैं, जो मुस्लिम ममालिक हैं, वो तो इस्लामोफोबिया की बात ही नहीं करते, वो तो इसको डिस्कस ही नहीं करते। जबकि इमरान खान साहब जो कि पहले ही उनका जो एक स्टांस है यूरोप और अमेरिका में, वो उनको एक जो उस पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट और डिक्टेटर थे मुशर्रफ साहब, वो कहा करते थे ये बगैर दाढ़ी के तालिबान है। इमरान खान साहब को तालिबान खान भी कहा जाता रहा और बहुत कुछ कहा जाता रहा। तो एक उनका जो इमेज है मगरब में को इतना उस तरह वो पॉजिटिव नहीं ले रहे। हाँ, उनका इमेज ये तो अच्छा है कि वो करप्ट नहीं है, उन्होंने पॉलिटिकल स्ट्रगल की है, लेकिन देखिए ना, मलेशिया कितना को बोलता है, टर्की ने कितनी को बात कर ली, और टर्की के साथ अगर किया है तो टर्की का एक क्लाउट है, वो बात कर सकता है। सऊदी अरब ने जब ये जब कत्ल हुए, चार्ली एब्डो में छुरियां चली, चार्ली एब्डो के लोगों को छुरियां चलाई गई और उसमें पाकिस्तानी इन्वॉल्व थे, तो सऊदी अरब ने उसके ऊपर एक बहुत बड़े बड़े अखबारों ने मकाले छापे, वी स्टैंड विद फ्रांस, वी स्टैंड विद दी फ्रीडम, इक्वालिटी और लिबर्टी, इस तरह के जो स्लोगन्स हैं फ्रांस के, उसके ऊपर जो इगैलिटेरियनिज्म है उसको सपोर्ट किया। हमने यहाँ पे किस तरह की बात की, सऊदी अरब ने किस तरह की बात की, बाकी मुस्लिम वर्ल्ड ने किस तरह की बात की। तो ये एक चीज है जिसको मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर उस तरह नहीं समझा जा रहा।
गो के हमें ये बात करनी चाहिए दुनिया के साथ, लेकिन हम शायद सूटेबल कैंडिडेट नहीं है दुनिया के साथ। उसकी वजह यह है कि हमें इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करनी है, हमें ग्रोथ करनी है, हमें डेवलपमेंट करनी है, तो उसके लिए हमें दुनिया के साथ कनेक्टिविटी चाहिए। हमें फ्रांस के साथ, यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ, हमें दहशतगर्दी की जंग लड़ने के बाद हमें बहुत ज्यादा जो चीज चाहिए, उस चीज का नाम है कि हमारे अंदर इकोनॉमिक रिवाइवल करना है। हम इकोनॉमिक रिवाइवल तब कर सकते हैं जब हम दुनिया को ये बताएंगे कि भाई पाकिस्तान इज अ पीसफुल प्लेस, और यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, आए यहाँ पे इन्वेस्ट करें। ना कि हम दुनिया के साथ जाके इन चीजों में उलझें जो चीजें हम अभी करने के उस तरह अहल नहीं है। अगर हम आज फ्रेंच प्रेसिडेंट के साथ बैठ के कहेंगे जी आप इस्लामोफोबिया पे बात करेंगे, वो कहेंगे भाई आपका तो क्या इस चीज से क्या लेना देना है, आप ठीक है आप मुसलमान मुल्क है हम देखेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं कि आपको पता है कि कश्मीर के हवाले से पहले ही ऑलरेडी दुनिया जो है वो एक कश्मीर को एक फटीक समझती है कि जी पाकिस्तान जहां जाता है वो इंडिया पाकिस्तान का ये जो मसला है, झगड़ा है, इसको हर जगह डिस्कस कर देते हैं। तो हमारा जो एजेंडा डोमिनेट रहता है दूसरे मुल्कों के साथ, वो कश्मीर के ऊपर रहता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम इस्लामोफोबिया डिस्कस करेंगे तो वो कहेंगे यार ये किस तरह की डिबेट्स हमारे सामने लेके आए हैं। क्योंकि देखना यह है कि हम ग्लोबली हमें दुनिया कैसे रिसीव कर रही है, क्या हम उतने इकोनॉमिकली वायबल हैं, क्या हमारा उतना क्लाउट है कि हम जो बात करेंगे उसको दुनिया सुनेगी, अगर सुनेगी तो किस तरह सुनेगी, उसका क्या रद्द अमल आ सकता है। सो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान बड़ा रॉन्गली प्लेस है अगर हम इस्लामोफोबिया की बहस को लेके चलते हैं। और इमरान खान साहब अगर इस बहस को आगे लेके जाते हैं, इमरान खान साहब इस बात को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं यूरोपियन कैपिटल्स में, तो हमें तो अच्छा जवाब नहीं मिलेगा। और उसका ये भी एक हाल है कि देखिए 2-2.5 साल से इमरान खान साहब की हुकूमत है, इमरान खान साहब ने स्वाय अमेरिका के कहीं विजिट नहीं किया, किसी यूरोपियन कैपिटल नहीं गए, इंग्लैंड तक नहीं गए। एक साल से तो चलो कोविड है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया ट्रैवल कर रही है। हमें ज्यादा से ज्यादा ग्लोबली कनेक्ट होना है, हमें ज्यादा से ज्यादा ग्लोबली इंगेज होना है। जितना ज्यादा हम फाइनेंशियली दुनिया के साथ इंगेज होंगे, हम अपनी सोसाइटी का जितना प्रोग्रेसिव इमेज दुनिया को शो करेंगे, उतना ही ज्यादा पाकिस्तान इस पोजीशन में होगा कि वो जो एजेंडा दुनिया को देगा, वो जो बात कर सकेगा, उसका वेट होगा। अगर हम एक वीक पोजीशन में होकर जब हमें दुनिया की जरूरत है कि वो हमें इंगेज हमारे साथ हो, तो इस तरह तो वी वोंट बी एबल टू मेक अ पोजीशन। अब देखें ना, और हम कितने को लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, गो कि जो इमरान खान साहब बातें कर रहे हैं उनकी बातों का कहीं ना कहीं वजन बनता है, लेकिन हमारा जो पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग है वो इतनी ज्यादा नहीं है। देखिए हमारी पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग सऊदी अरब से ज्यादा तो नहीं है, यूएई से ज्यादा तो नहीं है, टर्की से ज्यादा तो फ्रैंकली स्पीकिंग बिल्कुल नहीं है। तो क्यों हम दुनिया के साथ इस चीज में एंगेज हो रहे हैं? हम फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग को कहते हैं, सोशल मीडिया के लोग वो कहेंगे भैया आपके कितने को फॉलोअर हैं, कितने को लोग पाकिस्तान में सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो एक डिस्कशन है वो होनी, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो क्यों करके वो सुनेगी, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच, लिबर्टी, पता नहीं क्या क्या वो बातें करते रहते हैं। हमें फिर वो बुरा लगता है कि देखें जी इन्होंने हमारे साथ ये ऐसा कर रही है। सो मेरी अंडरस्टैंडिंग में जिन चीजों को मैं समझा हूं और जिन चीजों को मैंने अंडरस्टैंड किया है, अगर हम इस्लामोफोबिया की बहस को दुनिया के सामने रखेंगे तो पाकिस्तान को एडवांटेज नहीं होगा। पाकिस्तान इसको बिल्कुल वो कहेंगे जी ये एक सेंसिटिव मसला है और आप ये ना बोले। और मैंने बहुत सारे लोगों से बात भी की है इस हवाले से, और उन्होंने यही कहा है कि जिस तरह पाकिस्तान जो है वो चाइना के मामले में खामोश रहता है, चाइना में भी तो इस्लामोफोबिया है, तो हम मगरब को क्यों टारगेट करते हैं और चाइनीज के सामने हम खामोश रहते हैं? हम इंडिया को तो टारगेट करते हैं लेकिन चाइना के सामने हम खामोश रहते हैं। सो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर साहब है इमरान खान साहब को, उनको अगर तो इस्लामोफोबिया की बात करें तो आप इन सबका नाम लें। जब आप सिलेक्टिवली नाम लेंगे तो वो कहेंगे ये आपका क्या तरीका कार है, जो चाइना में मुसलमानों के साथ हो रहा है उस पर तो आप नहीं बोलते। सो जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हमें हमारी प्रायोरिटीज क्या है? हमारी प्रायोरिटीज इस वक्त मुस्लिम उम्मा की जंग लड़ना नहीं है, हमारी प्रायोरिटीज इस वक्त मुसलमानों की जंग लड़ना नहीं है, हमारी प्रायोरिटीज इस वक्त आलमे इस्लाम की जंग लड़ना और आलमे इस्लाम का मुकदमा दुनिया के साथ पेश करना नहीं है। हमारी प्रायोरिटी मेरे नजरिए के मुताबिक ये होनी चाहिए कि हमें ज्यादा से ज्यादा कनेक्टिविटी, ग्रोथ, और हमें जो हमारी ये 2% इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो कि हमें एशियन डेवलपमेंट बैंक बताता है, वो भी 2021 अभी पूरा पड़ा हुआ है, उसको ऊपर लेके जाना है। अगर हमें 7-8% ग्रोथ लेके जानी है, हमें दुनिया को एक प्रोग्रेसिव चेहरा बताना है, तो फिर हमें दुनिया के साथ झगड़े नहीं पिक करने चाहिए। वी शुडंट पिक फाइट्स
we should work with them, हमें उनके साथ काम करना चाहिए, और स्लोली जब हमारा पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक के कैपिटल इतना बढ़ जाए तो फिर हम उनके साथ बात कर सकते हैं, और इसको हम स्लोली उठा सकते हैं, जब कि तगड़े मुल्क मुसलमानों के नहीं बोलते इसके ऊपर। सो ये चीजें जो हैं डेफिनेटली पाकिस्तान को इसका कोई फायदा नहीं हो रहा, और इमरान खान साहब जो कि बिल्कुल नए पॉलिटिकल लीडर आए थे, दुनिया ने उनको एक और एंगल से लेना शुरू किया था, लेकिन उन्होंने आते ही अपने आप को एक कंट्रोवर्शियल कर लिया। लेकिन शायद पाकिस्तान के अंदर, जिसे आप कहते हैं ना कि एक इजी पॉलिटिक्स है, इस्लाम का डिस्कशन करना इजी पॉलिटिक्स है, इस्लाम या मजहब की डिस्कशन एक इजी पॉलिटिक्स है। सो बजाय इसके कि हम दुनिया, जैसे कि फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर जो है, उन्होंने प्रेसिडेंट ने कॉल की और हमने इमरान खान साहब ने कॉल ही नहीं ली उनकी, और बाद में जब इन्होंने कॉल की उन्होंने उठाई नहीं। वहां से नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो उनके साथ दोस्तियों की बातें कर रहे हैं, माय फ्रेंड एमनुअल मैक्रन कहते हैं ट्विटर में, अगर आप देखें हमारे प्राइम मिनिस्टर की उनके साथ कोई। सो हम इसको, अगर हम इस तरह की इस्लामोफोबिया की डिबेट को पिक कर लेंगे और इससे डिटरमिन करेंगे अपना बायलैटरल रिलेशन, तो जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन या इकोनॉमिक कोऑपरेशन जिसको लेके इमरान खान साहब बात करते हैं, हम तो वो नहीं कर पाएंगे। सो वी नीड टू फाइंड आउट कि व्हाट काइंड ऑफ बैटल्स वी नीड टू पिक। क्या हमें वाकई इस दुनिया में 40 साल से तो दुनिया में देख लिया कि यहाँ पे मजहब का बड़ा इस्तेमाल होता है, दहशतगर्दी है, एक्सट्रीमिज्म है, वायलेंस है, मिलिटेंसी है, इस्लाम है, सारा कुछ है। ठीक है, इस्लाम, हमें मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, हमें एक इंडिपेंडेंट अपना मजहब को प्रैक्टिस करना चाहिए, लेकिन हमें अपने आप को थोड़ा ग्लोबल जो वैल्यूज हैं, जो ग्लोबल इंटीग्रेटेड मॉडल्स होते हैं, उनके तहत चीजों को लेके चलना है। हमें एक प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइज्ड अपना चेहरा दुनिया को दिखाना है, ताकि हम दुनिया के साथ इंगेज कर सकें, ना कि हम इस्लामोफोबिया सी बहस को अभी लेके बैठ जाएं और दुनिया के जी ये जो प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का, ये तो बड़ा मोटिवेटेड किस्म का, आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड है। सो आप देख लें कि आपका मिशन क्या है। आपका मिशन दुनिया के साथ कनेक्ट होना है, इकोनॉमी, ट्रेड, ग्लोबलाइजेशन, फ्री मार्केट इकोनॉमी, लिबरल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट होना है, या आपने एक नजरियाती बहस करनी है दुनिया के साथ और उसे दुनिया को भी इनाय कर लेना और खुद भी इनाय होना है, और रादर कनेक्टिविटी हम डिस्कम्फर्ट में चले जाए। दिस इज व्हाट द पीपल ऑफ पाकिस्तान मस्ट अंडरस्टैंड, एंड दिस इज व्हाट द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मस्ट अंडरस्टैंड के उन्हें क्या करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।